22 अप्रैल 2025, पहलगाम, कश्मीर। नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। पर्यटक, माँ बाप, बच्चे जो सिर्फ कुछ पल के आनंद के लिए आए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिंदू थे। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 26 लोग मारे गए। हेमंत, संजय, अतुल ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये जिंदगियां थी। न वो सैनिक थे, न उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया था। ओके, डोंट वरी। वो तो बस घूमने फिरने निकले थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। नहीं, ये सिर्फ पहलगाम की बात है। कितनी बार ऐसा होगा जब हम बस आंसू बहाकर चुप हो जाएंगे? कब तक हम कहेंगे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता? क्योंकि हमें तो पता है कि आतंक की एक किताब होती है, वो आसमानी किताब जो उनको ये यकीन दिलाती है कि बस उनका ही रास्ता सही है और बाकी सब मिटा देने लायक है। तो क्या हमें उस किताब को नहीं जानना चाहिए? एक किताब जो 1400 साल पहले लिखी गई और आज भी करोड़ों लोग उसे पत्थर की लकीर मानते हैं। ज्यादातर लोग शायद उसके बारे में मौन होते, लेकिन जो नहीं मानते उनका सर तन से जुदा हो जाता है। और जब तक हम ये नहीं समझते कि बचपन से ही मदरसों में उनके मन, मस्तिष्क और दिल में क्या भरा जा रहा है, तब तक हम ये कत्लेआम को रोक नहीं सकते। ये वीडियो नफरत के लिए नहीं है, ये सवाल पूछने की हिम्मत पैदा करने के लिए। ये बात है सत्य की, बिना डर के, बिना पर्दे की। क्योंकि अगर हम सब इसकी जड़ को ना पहचाने तो हर बार सिर्फ चिताएं ही जलेंगी। ये कहानी है उन माँ बाप की चीखों की, उन बच्चों की खामोशी की और हमारी जिम्मेदारी की। सच्चाई यहीं से शुरू होती है। इन किताबों को जब आप स्टडी करते हैं, जो हिस्ट्री बुक्स हैं, इनमें सारे का सारा जो टिल्ट है वो किस तरफ है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा देश, तुम्हारे देश की परंपराएं और तुम्हारे देश का धर्म जो है वो सब बिल्कुल घटिया है। तो यहाँ पर जो एरर है वो सारा एक दिशा में ही जा रहा है, जो आपको बताता है कि ह्यूमन एरर नहीं, जानबूझ के किया गया है, डेलिब्रेट है ये। और क्यों किया गया? फिर जब आप इस्लाम को पढ़ते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है बाय हुक और बाय क्रुक पूरे संसार को इस्लामाइज करना। आप याद कीजिए ना, हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड डायलॉग सुनने को क्या मिलता था कि ये तो भटके हुए नौजवान है, आतंकवादी नहीं है। मजहब तो कभी सिखाता ही नहीं, ऐसा कोई मजहब थोड़ी हो सकता है जो मारने की बात करेगा। फिर एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, जैसे कश्मीर में जो किया गया कि एक को मार दो तो 10 डर जाएंगे, 2 को मार दो 100 डर जाएंगे। तो ये डर से इन्होंने इस तरह का साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। मैंने जब इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि कैसे एक एक आदमी जो लड़ा था 100 से, वो क्या सोच के लड़ा होगा कि जिस समय औरंगजेब भेजता था कि जाओ उस मंदिर को गिरा के आओ, अब इनकी सेना जाती थी, वहाँ 20 राजपूत बैठे होते थे, उनके पास वेपन भी ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन वो एक एक अंत तक लड़ता था, 4 को मार के मर जाता था। तो मैंने सोचा यार ये कैसे लोग थे और हम इतने कायर कैसे हो गए। जिन दिनों साहिबजादों का शहीदी दिवस आता, उन दिनों क्लास चल रही थी, तो कुछ बच्चे लेट आए क्लास में। मैंने कारण पूछा, बोले सर वो जोड़ मेला चल रहा था तो इसके कारण हमारी बस रुक गई तो हम लेट पहुँचे। तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि क्या इनकन्वीनियंस है हमारे लिए। तो मैंने कहा तुम्हें इस दिन का सिग्निफिकेंस पता है? उनका एटीट्यूड था जैसे दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तुम 40 बच्चे इस क्लास में बैठे हो, अगर इस समय 4 टेररिस्ट AK-47 लेके इस कमरे में एंटर कर जाएं और तुम्हें बोलें कि तुम्हारी ये छोटी उंगली काटेंगे नहीं तो मुसलमान बन जाओ, तो क्या करोगे? 40 में से 39 लोगों ने बोला हम मुसलमान बन जाएंगे। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक ने नहीं बोला। मैंने उसे खड़ा किया, मैंने कहा मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। वो बोलते हैं हम तेरा एक हाथ काट देंगे, तब तू क्या करेगा? बोला सर फिर तो मैं बन जाऊँगा। मैंने कहा यही फ़र्क है तुम में और उन साहबजादों में जो 8 साल के और 5 साल के थे, वो दीवार में चिढ़ गए कि जैसे ही UPA 1 आई थी, उन्हें पता था एजुकेशन की कितनी पावर है और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर करिकुलम चेंज करके किताबें छपवा दी। अब आप उसका इम्पैक्ट नोटिस करके देखिए कि आज हम हैं 2024 में, 17-18 वर्ष हो चुके हैं इन किताबों को चलते हुए। 1 वर्ष में 1 करोड़ बच्चा वो किताबें पढ़ता। तो अगर आप 18 वर्ष की बात करें तो आपने 18 करोड़ ऐसे लोग निकाल दिए जो उस जहरीली किताब को पढ़ के निकल रहे हैं। और अभी भी अगर आप अपनी
क्षुद्रता के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण उन लोगों को नहीं लेके आते हैं जो सच्चा इतिहास लिख सकते हैं, जिन्हें लिखना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी और मुझे लगता है अक्षम्य अपराध होगा, नहीं करना चाहिए। इस्लाम अपने आप में क्या कहता है? वो अपने आप को आइडियोलॉजिकली डिफ़ाइन करता है, वो पूर्वजों से डिफ़ाइन ही नहीं करता। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मोहम्मद आप है, जिसने शुरू किया है इस्लाम। उसने क्या बोला था कि जो मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया था इसलिए वो भी जहन्नुम में है। उससे हाँ किसी ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो बोला वो जहन्नुम में है। लेकिन तो आगे काउंटर क्वेश्चन हुआ कि वो तो पैगंबर की माँ है। बोला इसलिए वो सबसे हल्के वाले जहन्नुम में है, जहाँ पर आग सिर्फ टखनों तक रहती है, उससे ऊपर नहीं आती। वहाँ उनको तो मौलाना सिखा देगा कि हमारे तो पैगंबर साहब ने बोला था कि मेरी तो माँ भी अगर नहीं है तो वो जहन्नुम में है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो 80% हिंदू है, जो सर्वधर्म संभाव का चूरण चाट के बड़ा हुआ है, वो सोच लेता है कि यार ये भी हमारे जैसे ही है। तो ये टेक्निकली एरर है, टेक्निकली ठीक हो सकता है, टेक्निकली एरर है वो। अगर आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जितने ग्रंथ हैं वो हमें अपने अंदर झांकने की बात करते हैं कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं हमने उनसे लड़ना है, उन पे विजय पानी है, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। कुरान उससे ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। मैंने आपसे कहा कि इसमें 6236 आयतें हैं, उनमें से 3900 से ज़्यादा आयतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉन मुस्लिम्स के बारे में यानी काफिरों के बारे में है। काफिर की परिभाषा आपको कुरान में मिल जाती है। इसका जो चैप्टर नंबर 98 है उसकी वर्स नंबर 1 और वर्स नंबर 6 ये काफिर की डेफिनेशन देती हैं। जो छठी आयत है वो क्या बोलती है? काफिर कौन है? अहले किताब और मुशरिक। अब अहले किताब कौन है? अहल ए किताब, अहल यानी पीपल, किताब यानी बुक, पीपल ऑफ द बुक उन्हें कहते हैं अहले किताब। तो काफिर में दो चीज़ें आ गई, अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक जिनके पास एक किताब है। एक किताब किसके पास है? ज्यूज़ के पास है तोरा और क्रिश्चियंस के पास है बाइबल। तो ये अहले किताब हैं और ये काफिर हो गए, राइट। दूसरा शब्द यूज़ किया अहले किताब और मुशरिक। मुशरिक का जो रूट वर्ड है वो है शर्क या शिरक। शिरक का अब आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, तो वहाँ से जो पार्टिसिपेट करवाता है वो मुशरिक होता है। इनका क्लेम क्या है कि सातवें आसमान पे एक गॉड बैठा है अल्लाह, तुमने केवल उसी की इबादत करनी है, किसी और की नहीं करनी। दैट मीन्स अगर आप बोल रहे हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आपने ईश्वर को अल्लाह के साथ पार्टिसिपेट कर दिया या उसका पार्टनर बना दिया, तो आपने शिरक कर दी। कुरान ये बोलता है कि जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह, वो सारे पाप माफ़ कर सकता है। आप मर्डर करेंगे तो माफ़ हो जाएगा, आप रेप करेंगे तो माफ़ हो जाएगा, आप चोरी करेंगे वो माफ़ हो सकती है, डकैती डालेंगे वो माफ़ हो सकती है, लेकिन आप शिरक करते हैं तो माफ़ नहीं हो सकता। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहना रेप करने से और कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा क्राइम है अल्लाह की नज़र में, उसकी सज़ा मौत है। अब कोई मौलाना, कोई मुफ्ती क्या बोलता है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल छिपाने के लिए क्या बोलते हैं, टेक्निकलिटीज़ में ले जाते हैं। काफिर का मतलब होता है जो कुछ हाइड करता है, जो कुछ छिपाता है, लेकिन कुरान में बिल्कुल स्पष्ट डेफिनेशन है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। काफिरों को मारना, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद इन द पाथ ऑफ अल्लाह या अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। अच्छा, अब जिहाद को भी कुछ मैनिपुलेट किया जाता है कि तो इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन जब आप वो आयतें देखेंगे उनमें स्पष्ट है कि मारना है। लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आती है जो है किताल फी सबीलिल्लाह। अब किताल शब्द का रूट है कत्ल। कत्ल क्या होता है हम सब जानते हैं। तो किताल फी सबीलिल्लाह का अर्थ है लड़ना और मारना। किन्हें मारना? काफिरों को मारना, अल्लाह के मार्ग में मारना, जिहाद करना, किताल करना। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, या स्मार्टली क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे किताल आता है उसे भी ये कई बार जिहाद में ट्रांसलेट कर देते हैं, जबकि ओरिजिनल जो अरबी भाषा की कुरान है उसमें, पूरी कुरान में जिहाद शब्द आता है लगभग 35 बार और किताल आता है 123 बार। तो किताल फी सबीलिल्लाह इज मोर इम्पॉर्टेंट कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। तो ये बेसिकली इनका मैसेज है। एक डिवीजन की मानवता की, दूसरी डिवीजन जो की है वो है पूरी की पूरी धरती की, कि जहाँ पर इस्लाम का शासन है, जहाँ पर मुसलमानों का शासन है वो है दरुल इस्लाम, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दरुल हर्ब, यानी वो ज़मीन जहाँ पे लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक कि सारी दुनिया पे इस्लाम का शासन नहीं आ जाता। चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 193 कि तब तक लड़ते रहो जब तक कि सिर्फ अल्लाह का शासन नहीं हो जाता। ये कुरान का ब्रीफ में मैसेज है। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल होता है कि आप शाम को जब मंदिर में आरती हो रही है उसके बाहर खड़े हो जाइए, क्या सुनाई देता है?
विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम सिर्फ मानवों की बात नहीं कर रहे, प्राणियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइए, क्या सुनाई देगा 5 बार? ला इलाहा इल अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। ठीक उल्टा है उनका उद्देश्य, जो मैंने बताया ना, राम मोहरी जी ने कहा था कि ये 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। वो उसका एक रफ ब्लूप्रिंट था कि हमें एक तो हर जोग्राफिकल एरिया में अपने लोगों को तैनात करना है जो इस्लाम को फैलाने का काम करेंगे, और उन्हें फ़िज़िकल ट्रेनिंग देनी है कि वो फिज़िकली फ़िट हों, और जिस समय मौका मिले तो हिंदू लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए वो तैयार रहें, और अपनी इन बातों को छिपाने के लिए हिंदुओं के वर्ग को बीच बीच में तोड़ के अपने साथ मिलाएं सेक्युलरिज्म के नाम पे। अगर अपने आप को छिपाना है तो तिरंगे का सहारा लें, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लें, बी आर अम्बेडकर का सहारा लें। तो इस तरह से अपने आप को इनके नाम के पीछे छिपा के काम करें। जैसा हमने देखा शाहीन बाग में यही हुआ, जो किसान आंदोलन था उन्होंने भी यही किया। तो 2047 एक उनका सबवर्सिव एक्टिविटीज़ का डॉक्यूमेंट था, वो बाई चांस हाथ में लग गया। सदियों से हम अनदेखा करते आए हैं। हर बार जब कोई हमला हुआ हमने मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी और आगे बढ़ गए। लेकिन वो जो इस आग को हवा देती, उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। और अगर हम अब भी चुप रहे तो अगली चिता किसी और की नहीं, शायद हमारे ही घर की होगी। ये सिर्फ एक धर्म युद्ध नहीं है, ये अस्तित्व का युद्ध है। हर बार हम सोचते हैं कि ये आखिरी होगा, हर बार हम गलत साबित होते हैं। अब भी वक्त है, जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने इतिहास को जानो, अपने शत्रु को पहचानो, अपनी संस्कृति को बचाओ। बिना इतिहास बोध के शत्रु बोध नहीं आ सकता। शत्रु बोध जगाओ और अपनी संस्कृति को बचाओ, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो इतिहास हमसे ये नहीं पूछेगा कि हम कितने शांति प्रिय थे। वो सिर्फ यही याद रखेगा कि हम चुप थे, बटे थे जब हमारे लोग मर रहे थे। अब भी समय है, जागो, अपने लिए, अपने पूर्वजों के लिए, और अगर कुछ नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best.
Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.